निवन प्रणाम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था गुरु जंबेसर भगवान के जन्म की कहानी और वीडियो के अंत में हमने एक वादा किया था कि अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे गुरु जंबेसर भगवान के पहले शब्द का पूरा अर्थ, उस शब्द के पीछे की कहानी और गुरु जंबेसर भगवान उस शब्द के जरिए पूरी दुनिया को क्या संदेश देना चाहते थे। तो दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं एक नई और बहुत ही खास सीरीज, गुरु जंबेसर भगवान की शब्दवाणी के 120 शब्दों की सीरीज। इस सीरीज में हम एक एक करके शब्दवाणी के सभी 120 शब्दों का पूरा अर्थ, उसके पीछे की कहानी और उसका जीवन में क्या महत्व है सरल भाषा में समझाएंगे। यह सीरीज बच्चों के लिए भी है, युवाओं के लिए भी है और बुजुर्गों के लिए भी है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं पहले शब्द से। दोस्तों, पहले यह जानते हैं गुरु जंबेसर भगवान ने पहला शब्द कब बोला, किसे बोला और क्यों बोला। यह कहानी है एक ऐसे बालक की जिसे लोग गूंगा समझते थे, जिस पर लोगों ने हर तरह के आरोप लगाए, पुरोहित बुलाए, झाड़ू फूंक करवाई, लेकिन उस बालक ने जो किया वो देखकर पूरे गांव की आंखें खुली रह गई। यह बालक कोई और नहीं थे, यह थे बालक जाम्बोजी, जो आगे चलकर गुरु जंबेसर भगवान के नाम से जाने गए और बिश्नोई समाज के संस्थापक बने। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं यह अद्भुत कहानी। जब जाम्बोजी लगभग 7 साल के थे, तब भी वे बाकी बच्चों जैसे नहीं थे। दूसरे बच्चे खेलते, बोलते, शोर मचाते, लेकिन जाम्बोजी वे बहुत ही कम बोलते थे, बस जरूरत पड़ने पर। गांव के लोग उन्हें गूंगा कहते थे। कुछ समझदार लोग कहते यह बालक मौनी है, और सच भी तो था, क्योंकि शास्त्रों में भी कहा गया है, बाल्य पांडित्य निर्विद मुनि मौन भवति, अर्थात सच्चा ज्ञानी पहले बचपन में सरल होता है, फिर पांडित्य प्राप्त करता है और अंत में मौन हो जाता है। जाम्बोजी बोलना तो जानते थे, लेकिन वे व्यर्थ की बातें नहीं करते थे। जब भी बोलते सोच समझ कर बोलते। घर में उनके पिता लोहट जी और माता हंसा देवी को बड़ी चिंता रहती थी। वे सोचते यह बालक इतना बड़ा हो गया फिर भी बोलता नहीं है। कोई कहता इस बालक पर कोई देवता रूठ गया है, कोई कहता लोहट बाई बहुत कंजूस है, पैसा खर्च नहीं करते इसीलिए बालक ठीक नहीं हो रहा। एक दिन माता हंसा देवी ने लोहट जी से कहा, इस बालक के लिए कुछ करो, कोई उपाय करो जिससे यह बोल सके, खाना खा सके और दूसरे बच्चों जैसा हो जाए। लोहट जी ने सुना था कि नागौर में एक पूर्बिया पुरोहित आया हुआ है जो बड़े बड़े रोगों को ठीक कर सकता है। लोहट जी तुरंत नागौर गए। पुरोहित को भरपूर दक्षिणा देने का लालच देकर उसे पीपासर गांव में ले आए। पुरोहित आया और उसने पूजा का सारा सामान सजाया। उस पुरोहित ने आकर तुरंत काम शुरू किया। सबसे पहले पूरे आंगन को गाय के गोबर से लिपवाया, फिर एक चौक बनाकर दीपक में घी भरकर रखवाया, खुद रेशम की गद्दी पर बैठ गया और बालक जाम्बोजी को जमीन पर बैठाया। फिर पुरोहित ने देवी का जाप शुरू किया। उर्द के दाने चुन चुन कर जाम्बोजी पर फेंकने लगा। दीपक जलाता, दीपक बुझ जाता, फिर जलाता, फिर बुझ जाता। आधा दिन बीत गया, लेकिन दीपक जलता ही नहीं था। तब पुरोहित बोला, इस बालक पर कोई बड़ा देव रूठा हुआ है, अगर यह दीपक जल जाए तो मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। और अब आती है वो घटना जो सबके होश उड़ा देगी। बालक जाम्बोजी चुपचाप उठे। उन्होंने एक कच्चे सूत का धागा लिया, कुम्हार के घर जाकर बिना पका हुआ एक कच्चा घड़ा लेकर आए। फिर वे कुएं के ऊपर गए, उस कच्चे घड़े को उस कच्चे धागे से बांधकर कुएं में लटकाया और उससे जल निकाला। सोचिए, कच्चा धागा, कच्चा घड़ा, कुएं में लटकाया और पानी निकाल लिया। यह सामान्य रूप से संभव नहीं था, लेकिन बालक जाम्बोजी के लिए हो गया। फिर वे घर आए और उन्हीं दीपकों में जल डाला। एक चुटकी बजाई और सारे दीपक एक साथ जल उठे। पूरे गांव के लोग देख रहे थे, पुरोहित भी देख रहा था। सबके सब नतमस्तक हो गए। पुरोहित के मुंह से बस इतना निकला, हे देव, अब आप ही कुछ बोलिए, मुझे सन्मार्ग दिखाइए जिससे मेरा आवागमन मिट जाए। और तब बालक जाम्बोजी ने पहली बार सबके सामने अपना मुख खोला। पुरोहित और सभी लोगों के सामने उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। जाम्बोजी ने बोला, ओम गुरुचीनो पुरोहित गुरुमुख धर्मै बैखाणी, अर्थात हे पुरोहित, गुरु को उसके गुणों से पहचानो और गुरु के मुख से धर्म सुनो। उन्होंने समझाया, इस सृष्टि के आदि में जो परम सत्ता थी वह ओम नाम से जानी जाती थी। वही परम पिता परमात्मा भगवान विष्णु का परम प्रिय नाम है। आगे समय के साथ वही सत्ता शिव, राम, कृष्ण आदि नामों से जाने लगी। गीता में भी कहा है, ओमित्येकाक्षर ब्रह्म व्यवहारन मामनुस्मरण, अर्थात ओम का उच्चारण करते हुए परमात्मा का स्मरण करो। जाम्बोजी बोले, हे पुरोहित,
तू भी गुरु को पहचान। गुरु वही होता है जो गुरु होयबा सहजे सीले शब्दे नादे वेदे ती गुरु कालिंकार पिछाणी। अर्थात जो गुरु सहज स्वभाव से, शील से, शब्द विद्या से, अनहद नाद से और वेदों का ज्ञाता हो, उसी को सतगुरु जानो। छवदर्शन जी के रूपण थापण संसार बर्तन निजकर थरप्या सो गुरु प्रत्यक्ष जानी। अर्थात जिसने छव दर्शन न्याय, सांख्य, मीमांसा, वैशेषिक, योग और वेदांत को जान लिया हो और इस संसार को अपने हाथों में स्थापित किया हो, वही प्रत्यक्ष गुरु है। जी के खरतर गोठ निरोत्तर वाचा रैया रुद्र समाणी। अर्थात जिस परमात्मा स्वरूप गुरु के बारे में बड़े बड़े विद्वान भी नेति नेति कहकर चुप हो जाते हैं, वह परमात्मा वाणी का विषय नहीं, अनुभव का विषय है। गुरु आप संतोषी अवरा पोखी तंत महारस बाणी। अर्थात सदगुरु खुद संतोषी होते हैं, किसी से कुछ लेने की इच्छा नहीं रखते और उनकी वाणी महारस जैसी मीठी होती है। के अलिया वासण होत हुतासण तामे खीर दुहिजू। अर्थात जो कच्चे मटके में हैं उन्हें आग में पकाना पड़ता है, तभी उनमें एक दूध खीर रुक सकती है। जाम्बो जी ने समझाया, इस संसार में कुछ लोग कच्चे मटके की तरह होते हैं, उनमें ज्ञान की बात टिकती नहीं, जैसे कच्चे मटके में दूध पानी नहीं रुकता। लेकिन जब वही कच्चा मटका आग में पकता है तो वह मजबूत हो जाता है। उसी प्रकार जब मनुष्य का अंतकरण ज्ञान रूपी अग्नि से परिपक्व होता है, तब वह भी ज्ञान को धारण कर सकता है। इसीलिए कहा गया है, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य, द्रष्टव्य। पहले सुनो, फिर मनन करो, फिर निधिध्यासन करो, तब परमात्मा का दर्शन होगा। रसवन गोरस घी न लियूं न तहाँ दूध न पानी। अर्थात जब दूध से घी निकाल लिया जाए तो जो बचता है वह न दूध है न घी है, वह छाछ है। ठीक उसी प्रकार हमारे अंदर वह रस में आत्मा ज्योति है, लेकिन जब तक उसका साक्षात्कार नहीं होता, मनुष्य गोरस की तरह है, न पूरी तरह रस में न पूरी तरह रसहीन। सदगुरु के बिना उस रस का अनुभव नहीं होता। गुरु धैर्य ज्ञानी तोड़त मोहा अति खुरसानी चीजत लोहा। अर्थात हे ज्ञानी, गुरु का ध्यान कर, जैसे खुरसानी पत्थर यानी कठोर पत्थर से लगा जंग लोहे से हट जाता है, वैसे ही सदगुरु तुम्हारे मोह रूपी जंग को काट सकते हैं। हमारा मन भी ऐसे ही जंग लगे लोहे जैसा है, मोह माया अहंकार में फंसा हुआ, लेकिन सदगुरु की कृपा से यह जंग हट जाती है और मन शुद्ध हो जाता है। पानी छल तेरी खाल पखाला सतगुरु तोड़े मन का साला। अर्थात हे मानव, तेरा शरीर चमड़े की बनी पखाल यानी पानी भरने की थैली जैसा है, जो चलने पर छलकती है। जब इसमें छेद होगा सब पानी निकल जाएगा। जाम्बो जी बोले, यह शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है, जब यह टूटेगा पांचों तत्व अपने अपने स्वरूप में मिल जाएंगे, लेकिन मानसिक दुख को सतगुरु ही मिटा सकते हैं। जब मानसिक दुख मिट जाए तो शारीरिक दुख तो स्वतः ही चले जाते हैं। सतगुरु है तो सहज पिछाणी कृष्ण चरित बिन काचे करवे रेयो न रहसी पानी। अर्थात हे पुरोहित, तुम्हारे सामने बैठा यह बालक अगर सतगुरु है तो सहज ही पहचान लो। कच्चे घड़े में कभी पानी नहीं ठहरता, लेकिन कृष्ण चरित्र यानी देवीय लीला से असंभव भी संभव हो जाता है। और जाम्बो जी ने यह प्रमाण पहले ही दे दिया था। कच्चे धागे से, कच्चे घड़े से कुएं से जल निकाला और दीपक जला दिए। यही थी उनकी पहचान, यही था उनका पहला शब्द, गुरु महिमा से युक्त उच्चारण। दोस्तों, तो यह था गुरु जम्बेश्वर भगवान का पहला शब्द, उसकी कहानी, उसका अर्थ और उसका संदेश। इस पहले शब्द से हमें क्या सीखने को मिला? जो कम बोलता है वो कमजोर नहीं होता, बल्कि वो ज्यादा गहरा होता है। सच्चे गुरु की पहचान दिखावे से नहीं, बल्कि उनके गुणों और ज्ञान से होती है। जो असंभव लगे वो भी परमात्मा की कृपा से संभव हो जाता है। सद्गुरु की शरण में आने से मोह, माया, दुख सब छूट जाते हैं। गुरु जम्बेश्वर भगवान का यह पहला उपदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना सैकड़ों साल पहले था। अगली वीडियो में हम जानेंगे शब्दवाणी के दूसरे शब्द का पूरा अर्थ और उसके पीछे की कहानी। दूसरे शब्द में गुरु जम्बेश्वर भगवान ने और भी गहरी बातें कही है जो आपके जीवन को बदल सकती है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला शब्द आने पर आपको नोटिफिकेशन मिले। यह ज्ञान सिर्फ आपके लिए नहीं है, हर उस इंसान के लिए है जो सच्चाई जानना चाहता है। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय।